ऑल थ्रू नाइट यानी सारी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो केवल अपनी एक आशा के विषय में सोचता रहा। कह रहा है कि लेंचो केवल अपनी एक आशा के विषय में सोचता रहा। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। क्या आशा थी भाई? द हेल्प ऑफ गॉड, वो आशा थी भगवान की सहायता की। लेंचो केवल एक आशा के बारे में रात भर सोचता रहा। उस आशा का नाम क्या थी? भगवान की सहायता। ठीक है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। कह रहा है whose eyes as he has been, सॉरी, ठीक है, had been instructed see everything even what is deep in one's conscious। कह रहे कि जिसकी आंखें निर्देश दे रही थी, हिदायत दे रही थी कि जो भी कुछ उसके अंतरात्मा में है उन सभी चीजों को क्या करे? देखे। कह रहा है कि उसकी आंखें निर्देश दे रही थी कि जो कुछ भी उसके अंतरात्मा में है, सी एवरीथिंग, सब कुछ क्या करे? वो देखे। व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियस, अनकॉन्शियस में जो कुछ भी उसके अंतरात्मा में है वो सब कुछ क्या करे? वो देखे। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। अब कोई इंसान बैल थोड़ी हो सकता है भाई। उसकी लेंचो की तुलना किससे की गई है? बैल से की गई है, कंपेयर किया गया है बैल से। क्यों किया गया है? क्योंकि वो जब काम करता था ना तो उसको पता नहीं चलता था कि वो इंसान है कि बैल, एकदम बैल की तरह काम करता था लेंचो, इसलिए उसको कह दिया गया लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लेंचो एक बैल के जैसा आदमी है। जब खेतों में भिड़ जाता था ना तो जैसे बैल को जब पहले हल में नाद दिया जाता था तो खेतों में सुबह से शाम तक वो चलते रहते थे सब, वैसे लेंचो भी था। जब एक बार खेतों में लग जाता था तो कौन देखता है, आओ देखो नहीं आओ, बस काम करते रहो। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों के जैसा काम करता था। बैल जैसा आदमी था, जानवरों के जैसा काम करता था। इन द फील्ड, कहा? खेतों में। कह रहे कि लेंचो बैल जैसा आदमी था और खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। क्लियर? बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था, कैसे लिखा जाता। हाँ, बैल की तरह आदमी तो था, काम भी खूब कड़ी तरीके से करता था, लेकिन वह लिखना भी जानता था। कह रहे कि बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। क्लियर? द फॉलोइंग संडे, अब लिखना जानता था तो अगले दिन क्या था? रविवार था। एट डे ब्रेक, तड़के सुबह मॉर्निंग में ही वो उठा। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, अब वो एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। सुबह सो के उठा, आंख मिचते मिचते ऐसे उठा, रब्ड हिज आइज एंड ही बिगेन टू राइट अ लेटर। माने सुबह भोरे में बिस्तर से निकलते ही वो क्या किया? लिखना, पत्र लिया और पेन लिया, स्याही लिया और लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? आगे देखते हैं। Which is himself would carry to town and place in the mail box, और उस पत्र को स्वयं ही उसने ले जाकर के मेल बॉक्स में, यानी अपने कस्बे के मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में, यानी कि जहां पत्र पेटिका होती है उसमें क्या किया? डाल दिया। करे कि विच इज हिमसेल्फ, वो स्वयं ही उस पत्र को ले जाकर के कहा? कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, यानी पत्र पेटिका जो थी उसमें डाल दिया। क्लियर? ओके। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के सिवाय उस पत्र में और कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन, और कुछ भी नहीं था, ए लेटर टू गॉड, सिवाय भगवान के पत्र के। यानी कह रहा है उस भगवान के द्वारा, भगवान के ऊपर लिखे गए पत्र में और ज्यादा कुछ नहीं था। केवल किसके विषय में था? भगवान के बारे में ही उसने लिखा था। टोटल लिखा क्या था? गॉड। क्या लिखा था? गॉड। उस पत्र पर लिखा था गॉड। ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हम, यानी कि सॉरी, मैं और मेरा परिवार, कह रहे कि
हम और हमारा परिवार इस साल क्या भूख से मर जाएंगे। कह रहा है माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। क्लियर। कह रहा है इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो हमारा परिवार और हम इस साल क्या भूखे रहेंगे। ठीक है, क्लियर। कि मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, कह रहे हमको 100 पीसोस की जरूरत थी, यानी कि 100 रुपया इस समय 100 रुपया और उसको क्या 100 पीसेस था उस समय, रुपया और पीसोस। क्लियर। हम 100 रुपया बोलते हैं, वो 100 पीसोस बोलता था। आई नीड 100 पीसोस, कितने की जरूरत थी 100 पीसोस की जरूरत थी। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। कह रहा है अगली फसल आने तक और हमें जीवित रहने तक कितने की जरूरत है 100 पीसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, यानी हमारी अगली फसल बो करके आने तक, यानी उग जाने तक। लीव अंटिल द क्रॉप्स, हमें क्या कराना है जीवित भी रहना है। कह रहा है कि हमारी अगली फसल आने तक हमें जीवित भी रहना है, इसलिए हमें किसकी जरूरत है 100 पीसोस की जरूरत है। हाँ, तो बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफानों ने क्या कर दिया सारा का सारा फसल डिस्ट्रॉयड कर दिया। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, क्या ऑन एनवेलप, पत्र के ऊपर क्या लिखा भगवान को लिखा, क्या लिखा उसका रहे ही रोट टू द गॉड, और भगवान को लिखा ऑन एनवेलप और लिफाफे में डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को कहां डाल दिया लिफाफे में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और उसको कस्बे में लेके चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस जब पहुंच गया, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने वहां से पत्र पर चिपकाने के लिए क्या लिया स्टैंप लिया। एंड इसके चिपकाने के बाद ड्रैप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी पत्र पेटिका में डाल दिया। क्लियर। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें आपको वर्ड्स मीनिंग की प्रॉब्लम्स है। अगर है तो हम जरूर उसको सॉल्यूशन देंगे, उसको भी अगली वीडियो में हम लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हम उसके मीनिंग वर्ड्स प्रॉब्लम जितने भी होंगे हम उसको सॉल्व करा देंगे। क्लियर। और इससे जुड़े जो नोट्स हैं आपको हमारे साइट grammarly.biology.blogspot.com पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब यदि आपको वर्ड्स प्रॉब्लम या क्वेश्चन आंसर जिसमें किसी में भी डाउट हो तो हमें बताइएगा, वो हम यहाँ पर अवश्य सॉल्व करेंगे।